चुनाव से पहले बिहार की सियासत में अब असली महाभारत शुरू हो चुकी है। भतीजे ने चाचा को लपेटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव ने जो 5 सवाल दागे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो राजनीतिक तीर है जो सीधे नीतीश कुमार की साख पर लगी है, जिसे सुनकर एनडीए खेमा चुनावी मौसम में अब बौखला गया है। और अब चुनावी महाभारत में जुबानी जंग तेज हो गई है और हर सवाल के पीछे छिपा है एक अहम इशारा जो ये बता रहा है कि इस बार आर पार का संग्राम है। तेजस्वी ने बता दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं है, इस बार फुल अटैकिंग मोड में है। आखिरकार वो सवाल क्या है जिसे नीतीश कुमार असहज हो जाएंगे, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार के चुनावी मैदान में अब असली संग्राम शुरू हो चुका है और इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, सवालों की हो रही है। सियासत की चौसर पर भतीजे ने चाचा को लपेटना शुरू कर दिया है और दाग दिए हैं ऐसे 5 सवाल जिनका जवाब सिर्फ राजनीतिक नहीं, नैतिक भी होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार की सरकार पर सीधे सीधे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और अफसरशाही के संरक्षण के साथ साथ उनके मानसिक स्थिति को लेकर सवाल पूछ दिए। उन्होंने नीतीश सरकार से पूछा है कि बिहार में जमाई आयोग बना देना चाहिए, क्यों, खुद भी बता रहे हैं, सुनिए। जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। तो चुनाव से पहले जमाई वाली सियासत भी होने लगी। दूसरी तरफ अफसरशाही को लेकर भी तेजस्वी यादव ने खुलासा कर दिया और कहा कि आम जनता सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अफसर के बच्चों को सरकारी मलाई खिलाई जा रही है। भतीजे ने चाचा को घेर कर नौकरी पर भी खूब सुनाया और ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। क्या कुछ सबूत के साथ जवाब पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। तो इतना ही नहीं, तेजस्वी ने चाचा को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा कि अचेत अवस्था में है सीएम नीतीश। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, अपराधी बेलगाम है और भ्रष्टाचार चरम पर। भ्रष्टाचार की जड़ें मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई है। नीतीश जी की भूजा पार्टी को उनकी समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। तो अब बिहार की राजनीति सिर्फ बयान नहीं, अब बवाल में तब्दील हो चुका है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 सवाल नहीं थे, ये नीतीश कुमार की राजनीति की नींव पर सीधा प्रहार था। भतीजे ने सियासी मर्यादा के भीतर रहकर वो बात कह दी जो आम लोग दबी जुबान में शायद पूछते होंगे कि सत्ता क्या सिर्फ अपनों के लाभ के लिए है, और क्या सच में मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की ठीक नहीं है। खैर, कब तक जवाब देंगे नीतीश कुमार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये चुनावी मौसम है, हर सवाल का जवाब जरूरी होता है और हर सवाल का संदेश जनता के बीच में भी जाता है। क्या कुछ जवाब देंगे नीतीश कुमार, देखना बेहद दिलचस्प होगा।